5 सेशन ऑफ बेकिंग बेसिक विद अलीपो। आप सभी का स्वागत है आज के आखिरी दिन यानी डे 5 सेशन के बेकिंग बेसिक कोर्स अलीपो के साथ। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी टेल यू फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो यहाँ पे सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी। We would be sending up the certificates form after this session in the group. So please fill that and you will receive the certificate by tonight or by tomorrow morning. आपका जो सर्टिफिकेट फॉर्म हम लोग भेजेंगे ग्रुप में वो ज़रूर फिल कीजिएगा। आपको मिलेगा सर्टिफिकेट आज रात तक या फिर कल सुबह तक मेल में। सो प्लीज़ चेक योर स्पैम फोल्डर एज वेल। आप अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर लीजिएगा। यू विल रिसीव इट फ्रॉम दी अलीपो टीम। आपको अलीपो टीम से मेल मिलेगा तो उस नाम से सर्च ज़रूर कीजिएगा। Second important thing would be we would be taking up queries for extra 2 days. So यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 2 दिन के लिए क्वेरीज लेंगे। सो उसके बाद ये ग्रुप ओपन ग्रुप कम्युनिटी हो जाएगा जहाँ पे आप एक दूसरे को मदद कर सकते हो अपनी क्वेरीज रिलेटेड से। So after 2 days, it would be an open group community where you all can help out each other with your queries as well. And during this open group community, please let's not spam or promote anything in the group, and let's not personally contact any instructor or our any participants as well. तो आप कृपया करके ओपन ग्रुप कम्युनिटी के बाद आप ये ज़रूर ध्यान फॉलो कीजिएगा कि आप कृपया करके ये जो पर्सनली कांटेक्ट मत कीजिएगा हमारे इंस्ट्रक्टर या फिर हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट्स को। आप एडमिन्स को ज़रूर कांटेक्ट कर सकती हैं। यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट दी एडमिन्स फॉर एनी काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ। आप एडमिन्स को कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ या रिकॉर्डिंग्स के रिलेटेड से। एंड देन फॉर द recordings which we sent, which is the third point, recordings which we sent has only for 30 days accessible। जो recordings हम लोग भेजते हैं वो links सिर्फ 30 दिन के लिए ही होते हैं। सो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से। आप क्रोम से डाउनलोड करेंगे तो आपके पास हमेशा के लिए रह जाएगा। सो इफ़ यू डाउनलोड दीज रिकॉर्डिंग लिंक्स थ्रू क्रोम देन यू विल गेट टू वॉच इट लेटर ऑन एज वेल एंड हैव इट फॉर एवर saved in your mobile phone or laptop. So, in today's session, we are going to learn about tea time cake, which would be the chocolate banana cake flavor. तो आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं चॉकलेट बनाना केक का फ्लेवर टी टाइम केक। So in today's session we will be having 4 parts. In the first part we are going to learn about the process and explanation on how to make the tea time cake. Second part would be about the variations which we can have and the replacements. Third part would be about the selling price and the shelf life. Fourth part would be about the common queries. तो आज के सेशन में हमारा 4 भाग होंगे। पहले भाग में हम लोग सीखने वाले हैं कि चॉकलेट बनाना टी टाइम केक कैसे बनाते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन। और सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि वेरिएशंस और रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि इसमें सेलिंग प्राइस और शेल्फ लाइफ क्या होने वाला है। फोर्थ पार्ट में हम लोग कॉमन क्वेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड शेफ कुंजन। Hi, okay. Thank you so much. So, guys, this is the last day. I hope you all are doing fine. So, in this class, we will be revising what we have done in last 4 days so that you can have that knowledge for life. तो मैं आशा करती हूँ आप सब सही हो। आज की क्लास में जो हमने पिछले 4 दिनों में चीजें सीखी है हम वो भी रिवाइज करते हुए चलेंगे जिससे आपको ये सब चीजें अच्छे से रट जाए जिससे आप अच्छी बेकिंग कर सकते हो। ठीक है, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड लेट मी जस्ट टेल यू अ फन फैक्ट। सो वी आर हियर फॉर द बनाना केक। You must have heard of a term called banana bread. Now, banana bread and banana cake, they are more or less the same things. What used to happen in British when the Britishers were ruling, they used to charge a very high tax on cakes. People used to love cakes. So what they started doing is there was zero tax on bread. So if you are making bread, you were not supposed to pay any tax. But if you were baking a cake, you were supposed to pay tax. So what people did was they just generally, they turned the banana cake into banana bread. Both are same thing only.
तो ब्रिटिशर्स के ज़माने में क्या होता था, अगर आप बनाना की ब्रेड बना रहे हो, अगर आप कोई भी ब्रेड बना रहे हो तो आपको टैक्स पे नहीं करना होता था। बट अगर आप केक बना रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेकरी गुड्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स था, ठीक है? तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने बनाना केक को ही बनाना ब्रेड के नाम से बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनको टेस्ट भी मिल जाए और उनको बिल्कुल भी वो ना हो, आई मीन टैक्स ना देना पड़े। So both of them more or less they are the same thing. Okay. Now let's come to the ingredients. The ingredients are the same which we have been working on day one, more or less the same. जो हम पहले दिन से चीजें कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स इंग्रेडिएंट्स वो सब सेम है पांचवें दिन पे। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। ओके, द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग राइट नाउ इज आई एम कीपिंग माई ओटीजी फॉर प्री हीटिंग। मैं अपना ओटीजी प्री हीट करने के लिए रख रही हूँ। प्री हीटिंग प्रोसेस हमेशा ही सेम रहेगा जो हम पहले दिन से कर रहे हैं, दोनों रॉड्स ऑन। ओके, it will remain the same like we have been doing from day one. Now talking about dry ingredients, we have whole wheat flour, okay, that is called atta. We have corn flour, okay. Corn flour will make your cake really light. We have Dutch processed cocoa powder. We have you can use regular cocoa powder also. Dutch processed cocoa powder is generally dark brown in color. It gives a deep chocolate flavor. If you have Hershey's or Cadbury, you can work with that also. Then we have baking powder, baking soda and salt. Okay. हमारे पास है आटा, उसके बाद हमारे पास है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से हमारे केक बहुत ही ज़्यादा लाइट और फ्लफी बनता है। उसके बाद हमारे पास है कोकोआ पाउडर। जो कोकोआ पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है डच प्रोसेस्ड कोकोआ पाउडर। डच प्रोसेस्ड कोकोआ पाउडर काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है कलर में। अगर आपके पास ये नहीं है डार्क कलर का तो आप हर्शीज़ और कैडबरी वाला जो लाइट ब्राउन आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। मैंने आपको पहले दिन पे भी बताया था बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लेवलिंग एजेंट्स है। जैसे ही हम उन्हें केक में डालते हैं वो ओवन में जाते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे हमारा केक उठता है और फूलता है, ठीक है? So I've already told you on day one, baking powder and baking soda, they are called leveling agents. They help the cake to rise as soon as they go in the OTG or any device. They start to release carbon dioxide by reacting to some other ingredients, and it helps you in rising your cake and it makes your cake light and fluffy. Okay. How to measure the things we have already shown you on day one and day three, so you can watch the recordings to revise. इन इंग्रेडिएंट्स को वेइंग स्केल से कैसे नापते हैं हमने पहले दिन और तीसरे दिन पे आपको दिखा दिया था ये चीज। आप दोबारा वो रिवाइज करने के लिए आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास है तेल। तेल जो है वो है रिफाइंड ऑयल। इसमें कोई भी खुशबू नहीं है। मैं अभी डालडा वाला यूज कर रही हूँ, आप बाकी सनफ्लावर सनफ्लैग कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो। बस ये मेक श्योर करना कि आपके तेल में बहुत तेज महक ना हो। अगर आपके तेल में बहुत तेज महक या फ्लेवर होगा तो उससे क्या होगा, आपके केक में भी वो महक चला जाएगा। तो सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब मत यूज करना, ये बहुत तेज उनका स्मेल होता है। The refined oil that I'm using is without any fragrance. Okay, it's the basic groundnut oil. Okay, if you're using a oil with a very strong fragrance like sarso tail, sunflower oil, it has a really strong fragrance, so it will come onto your cake. So do not use that. Any flavor cake without any strong smell would work. After this, we have milk. Any milk is fine. Toned, like toned full cream, anything is fine. Toned full cream कोई भी मिल्क चलेगा. Just make sure it's on room temperature. ये room temperature पे होना चाहिए, ठंडा नहीं चलेगा. After that, we need sugars. Okay, I'm using castor sugar here. You can go for powdered sugar, jaggery powder or खांड. मेरे यहाँ पास कैस्टर शुगर है, आप पाउडर शुगर ले सकते हो, जैगरी गुड़ का पाउडर ले सकते हो, खांड ले सकते हो, ठीक है? So first let's prepare the tin. पहले एक बार tin देख लेते हैं. On day one, I told you how we can line a circular tin, right? I showed you that cutting paper method. Today we will be working in a rectangle tin, so I'll be telling you how we can line this. पहले दिन हमने सीखा था कि हम राउंड टिन को कैसे लाइन करते हैं। इस आज के डे में हम एक रेक्टेंगल टिन में काम करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी एक रेक्टेंगल टिन पे कैसे काम करते हैं। I'll take a parchment paper. मैं parchment paper लूंगी which is slightly bigger than this, जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है? So I'll just cut it.
Now what I need to do is I'll fold it into half. I'll just chop off extra. अगर थोड़ा ज़्यादा है तो मैं उसे काट देती हूँ, नहीं तो भारी आएगा. Now what I need to do is I need to fold it into half. मैं आधे में से मोड़ूंगी और फिर मैं एक और बार मोड़ूंगी. I'll fold it another time. Now I have to cut square here. मैं इधर square से एक काटूंगी. So, Chef Gunjan, can we use any other fruit other than banana? Actually, banana acts as an egg replacer also. So we cannot use any other fruit in this recipe. Banana हम जब डालते हैं उससे फ्लेवर तो आता ही है, पर वो अंडे के रिप्लेसमेंट का भी काम करता है. तो इस रेसिपी में हम और कोई फ्रूट नहीं यूज कर सकते. ये बनाना बेस में ही जाएगा. So we are adding refined oil. हम तेल डाल दें थोड़ा सा. फर्स्ट डे भी मैंने आपको बताया था, इसे बोलते हैं ग्रीसिंग और लाइनिंग. ग्रीस करें हम तेल से, लाइन करेंगे पार्चमेंट पेपर से. On day one also I told you that this is called greasing and lining. We are greasing with refined oil and lining with parchment paper. So I'm just spreading it on the sides also. Okay, I'll just put it inside. I'll just press it. It fits perfectly. ये बिल्कुल perfectly fit हो गया है. Oven हमने already preheat करने रख दिया. We have already kept our oven for preheating. Now let's get started with the batter. I have sugar. To this, I'm adding oil. Whisk. Okay, so Chef Gunjan, what would be the tin size for the rectangle tin? You can go As for an a in- 6-inch one. Yeah, you can go for a 6-inch round or a 6x2 rectangle. That would be fine. So I've added my oil, I've added my sugar, and I'm adding my milk. Basically, all the liquid ingredients. Okay, I've already kept them measured. I'm adding my vanilla essence as well. तो मैंने अपने सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डाल दिए. मैंने ऑलरेडी नाप के रखा था जिससे क्लास में टाइम वेस्ट ना हो. जैसे मैंने आपको तीसरे दिन सिखाई दिया था. दूध डाल दिया, रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, चीनी डाल दिया है, वनीला एसेंस डाल दी मैं. अब मैं इसे मिलाऊंगी. विद द हेल्प ऑफ अ विस्क आई एम जस्ट मिक्सिंग इट ऑल. Okay, now I need to add in my mashed bananas to this. Now let's talk about bananas. इसमें मुझे अब बनाना की प्यूरी करके डालनी है, मैश करके डालना है. पहले केलों की बात कर लेते हैं. Whenever we are working with a banana flavor, we always use ripe bananas. Can you see? It's all black and gooey. This is what we want. In case you go for fresh bananas, those green bananas, raw banana, you will never ever get a flavor, and that is for sure. So you always have to look for these ripe bananas. जब भी हम केले का केक बनाते हैं, आप कभी भी जो ताजे केले होते हैं, जो हरे-हरे होते हैं, उनसे काम नहीं करोगे. आपको हमेशा ऐसे काले-पीले केलों से ही काम करना है, जो बिल्कुल पक चुके हैं. अगर आप ताजे केलों से काम करोगे, आपको कभी भी फ्लेवर नहीं आएगा आपका. आप इसको मैश मिक्सी में भी कर सकते हो, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे अच्छा वर्क करता है कांटा. ओके, you can mash this in the mixie also, that is completely fine, but according to my experience, a fork works the best. Okay, so I'm just taking bananas. These are two medium-sized bananas. In case you get small-sized bananas, you can go for 3. ये दो मीडियम साइज के बनाना है. अगर आप जहाँ रहते आपको छोटे छोटे केले मिल रहे हैं तो आप 3 भी ले सकते हो. ओके, सो आई एम जस्ट मैशिंग इट. So, what would be the basic ratio for the basic, sponge cake? Basic ratio of what? Sponge cake. I didn't get the question. Someone is asking this thing. Yes, basic ratio You of ingredients of sponge cake.
There is no as such ratio. Can you please reframe your question? Yeah, you need to reframe your question. What is the basic ratio of ingredients in baking the sponge cake? This is the wrong question. As a pastry chef, I really can't answer because the question that she's trying to ask, it doesn't make any sense. So yeah, you can maybe write it again. I think they are asking for the basic ratio, as in like in ganache 2:1, 1:3, that kind of Yeah, ratio. but in this one, there's no basic ratio. We have to work with the combination of ingredients to see what works the best, like the baking powder in what quantity. Baking a cake from scratch is not that easy. We have, like, when we are developing a recipe, we have to go for through hundreds of trials and errors. So yeah, there's no as such ratio. All right, all right. So, Chef Kunjan, could you tell me the difference between the normal sponge cake and the tea time cake? So normal sponge cake, it doesn't have a very strong flavor. Okay, it is meant to be consumed with the frosting. Okay, if you eat it like that, you will not get a very good flavor. But when it comes to tea time cake, it is rich, it is flavorful, it is full of buttery taste. So yeah, that is the difference. स्पॉन्ज केक जब आप बनाते हो तो आपको सिर्फ फ्रॉस्टिंग के साथ ही खाना होता है स्पॉन्ज केक का कोई अपना अलग से फ्लेवर नहीं होता है बहुत स्ट्रॉन्ग टी टाइम केक्स की जब हम बात करते हैं वो पूरा पैकेज ही होता है आप बिना फ्रॉस्टिंग के उसे बिल्कुल आराम से खा सकते हो ओके सो आई एम एडिंग द बनाना टू माय वेट इंग्रेडिएंट्स इट्स ऑल प्यूरी नाउ ये पूरा प्यूरी हो चुका है मैं इसे इसमें डाल दूं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में ओके आई एम बीटिंग इट नाउ आई सीव इन द ड्राई इंग्रेडिएंट्स अब मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स उसमें छान के डाल देती हूँ डे वन पे भी मैंने आपको बताया था छानने की इंपॉर्टेंस होता है आपका बैटर लाइट बनेगा कोई भी गांठी होगी वो खुल जाएगा on day one also I told you the importance of sieving all the dry ingredients will get mixed properly air will go in the batter your cake will be light and fluffy if there are any big lumps you can break them कोकोआ ऑलवेज हैज लम्प्स इफ यू कैन सी कोकोआ में हमेशा गांठें होती है तो आप उसे अपने हाथ से तोड़ सकते हैं और spatula okay so I've sieved it I will mix it using cut and fold method the one which we learned on the day one फर्स्ट डे पे हमने कट एंड फोल्ड मेथड देखा था तो हम वही यूज कर रहे हैं कट फोल्ड इट्स ऑल मिक्स प्रॉपरली नाउ आई फोल्ड इन माय चोको चिप्स मैं अपने चोको चिप्स इसमें डाल देती हूँ मार्केट में दो टाइप के चोको चिप्स मिलते हैं एक होता है जो नॉर्मली मेल्ट हो जाते हैं ओटीजी में जाके दूसरे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजनेटेड फैट होता है वो मेल्ट नहीं होते हैं वो बस शो के लिए होते हैं पर वो बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होते हैं ओके so we get two types of choco chips in the market one is which gets mixed properly with the batter the second one is which doesn't get melted so yeah that is high in hydrogenated fat very very bad for your health now we have given you 50 grams of choco chips if you are a fan of choco chips you can add 75 grams also if you don't like choco chips you can reduce the quantity that is completely fine हमने आपको 50 ग्राम दिया है अगर आपको बहुत चोको चिप्स पसंद है तो आप 75 ग्राम तक डाल सकते हो अगर आपको कम पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो 25 ग्राम भी डाल सकते हो आई ट्रांसफर दिस टू माय टिन मैं टिन में से ट्रांसफर कर रही हूँ डू नॉट फिल योर टिन फॉर मोर देन 3/4 ऑफ द हाइट 3/4 से ज्यादा आप अपना टिन मत भरना इफ यू वांट टू पुट समथिंग ऑन द टॉप यू कैन आपको ऊपर करके कुछ चोको चिप्स स्प्रिंकल करना आप कर सकते हो
Okay, this goes in the OTG for baking. 160 to 180 degrees is a safe time for a cake to be baked. It will barely take 25 to 35 minutes depending upon your OTG and the device you're baking in. आप जिस भी डिवाइस पे बेक कर रहे हो 160 से 180 डिग्री सेफ टेम्परेचर होता है केक को बेक होने के लिए। इसको कहीं भी 25 से 35 मिनट के बीच लग सकता है। हर एक ओटीजी अलग होता है, तो मैं इसे ओवन में रख रही हूँ और ओटीजी में रख रही हूँ। बेकिंग का मोड सेम ही रहेगा जो मैंने आपको डे 1 पे बताया था। सिर्फ बॉटम रॉड ऑन से हम बेक करते हैं हर केक और कपकेक। We can take up some quizzes. If you have any questions, you can ask now. It will take some 20-25 minutes to be baked. All right, all right. I'll just enable the chat here. But Yeah, before that, I just wanted to ask, like, yeah. what and That's all it. replacements we can Yeah, have. yeah, yeah. So for the whole wheat flour, can we use maida? You can use multigrain also. Okay. And for corn flour, cocoa powder, baking powder, and baking soda, these are mandatory, right? You can skip cocoa powder if you just want to go for a banana cake. That is completely fine. Corn flour is mandatory. Apart from that, baking powder, baking soda are mandatory. In place of corn flour, you can go for custard powder if you want. ओके सो गाइस यहाँ पे रिप्लेसमेंट में आप होल व्हीट फ्लावर के सिवाय मैदा या फिर मल्टीग्रेन फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। कॉर्न फ्लावर के सिवाय आप कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोआ पाउडर को आप स्किप कर सकते हैं और बनाना केक सिर्फ कर सकते हैं उसे। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आपकी मैंडेटरी है। सो द सॉल्ट हैज़ टू बी यूज्ड व्हेन द अनसॉल्टेड बटर इज यूज्ड, Yeah, राइट? yeah. If in place of oil, if you're going for butter, if you want to, if you're going for unsalted butter, then you'll have to use salt. Okay. Okay, okay. And powdered sugar can be replaced with jaggery or castor sugar. Jaggery powder and castor sugar. Yeah. Okay. And You can for use the खांड also. खांड भी एक होता है, चीनी जैसा ही होता है, चीनी का हेल्दियर वर्जन है, जिसका मैंने आपको डे 1 पे बताया था, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड ऑयल को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं सॉल्टेड बटर या अनसॉल्टेड बटर के हाँ, साथ। पिघले हुए मेल्टेड बटर से। Okay, okay. And vanilla essence, choco chips, and the milk are mandatory, right? Milk is mandatory. Vanilla essence you can skip. You can, in place of choco chips, you can add any nuts. If you want to turn this into banana walnut, you can add walnuts. You can add pecans. Okay. Apart from that, almonds you can add whatever nuts basically you want. When it comes to vanilla essence, if you don't want to add vanilla essence, that is fine. You can just add, 2 teaspoon of coffee powder if you want to turn this into a coffee banana cake. Yeah. ओके, ओके। सो यहाँ पे आप चोको चिप्स के सिवाय कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं 2 टीस्पून का और वैसे आप चेंज कर सकते हैं वेरिएशन को, जैसे कि कॉफ़ी बनाना केक बन गया। वनीला एसेंस आप स्किप कर सकते हैं, नो वरीज़। एंड दी मिल्क जो है वो मैंडेटरी है। सो ओवर हियर द पाउडर्ड शुगर कैन बी रिप्लेस्ड विद जैगरी पाउडर और कैस्टर शुगर। The Yeah. milk is mandatory. Oil can be replaced with butter, salted or unsalted, and the vanilla essence can be skipped. For the choco chips, you can use either the coffee or any kind of walnut or Yeah. pecan and Packing. Yeah. change the variation of the cake. So in Yeah. this we completed the variation as well, like just banana cake or coffee banana cake or the banana walnut cake. So if you want to skip the banana, can we do that and just have Like I told you, cannot skip banana. Replace the thing is that banana acts as an egg replacer also. So it's not just for flavoring agent; it is for the egg replacement also. So yeah, you cannot skip. Can we have any other fruit instead of banana? Well, in this recipe you cannot. Otherwise, you can bake with, but the recipes are different. In this syllabus, this is only it was covered, right? So yeah. ओके, ओके। सो गाइस यहाँ पे बनाना आप स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हम लोग एग के रिप्लेस के वजह से यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे कोई और भी फ्रूट के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। Yeah. एंड व्हाट वुड बी द शेल्फ लाइफ फॉर द दिस टी टाइम केक?
So on room temperature in an airtight container, it will stay good for 2 days. If you put it in the fridge, it will stay good for 1 week. But just microwave for 10 seconds before eating. Okay. रूम टेम्परेचर पे आप स्टोर करते हैं एयरटाइट कंटेनर में 2 दिन तक अच्छा रहेगा उसके बाद आप फ्रिज में रख देना तो ये 1 हफ्ते चलता है. Okay, okay. या So this can be stored in the fridge for 1 week, right? या And what would be the selling price for these for this tea time cake? इसका price क्या होगा? See, when it comes to the selling price, you can charge for the recipe that we have here, 250 to 450 rupees, because the ingredient that goes in, it barely costs 40 रुपीज. ओके. जो हमारा इंग्रेडिएंट कॉस्ट आएगा वो सिर्फ 40 रुपए का आएगा. अब तो आप 200 250 से 450 के बीच में पूरी रेसिपी बेच सकते हैं. Yeah. Okay, so it would be like 250 to 420 per kg, is it? 450 250 to 450 depends upon your region also. Okay, okay. आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आपके कितने लोग देने को तैयार हैं. So yeah. Okay, so it's going to be 250 to 450 Yeah. according to your area wise and the ingredients used as well. Yeah. And what are the common mistakes which we make during this tea time cake? इसमें common queries मतलब mistakes क्या हो सकते हैं जो हम avoid करें? See, first thing, I think this is the fifth day. What I want you to learn from this session and baking a cake or anything you're baking in the OTGs, first thing, please use oven thermometer. You have to control the temperature. It is the basic thing. And you will be thanking me later if you start baking with oven thermometer. It will change the way you bake. Okay, that is the only thing I want to tell you. जो बेसिक चीज होता है अगर आपको 5 दिन से कुछ भी सीखना है तो आपको ये सीखने की जरूरत है. अगर आप ओटीजी में बेक कर रहे हो तो आपको अवन थर्मोमीटर लेना मैंडेटरी है. ठीक है. आपका बेकिंग गेम चेंज हो जाएगा. ये इतना यूजफुल होता है. ये बेसिक चीज होता है तो ये एक चीज आप ध्यान में रखना. बस अपना टेम्परेचर कंट्रोल करना है. Okay, okay. And can we bake it in pressure cooker as well? क्या हम pressure cooker या में bake कर सकते हैं? हाउ टू बेक इन कुकर एंड अ गैस आई शोड यू ऑन डे 1 सो यू कैन फॉलो दैट. ओके. आपको पहले दिन पे हमने दिखाया था. तीसरे दिन पे भी दिखाया था. आप वो फॉलो कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं आप बेक. Okay, so it would be on medium flame, right? या And for या how या या many minutes? Same as या the या OTG and the या microwave. Okay, या okay, okay. And I'll just enable the chat here. मैं यहाँ पे या chat enable कर रही हूँ. आप अपनी queries भेज दीजिए guys. Maybe you can just guide them because we had to cover yesterday's doubts also, right? So maybe you can just tell them which they can talk about this thing or that also. Yes, yes, sure, sure. So Thank you. yesterday's the cookies, which the part was about the Pizza, selling pizza. price. Sorry, pizza, the Yeah. selling price and the sorry, the shelf life and the selling price. Let's discuss about that. So, what would be the selling price for the pizza? Well, you can charge anywhere between 150 to 450 depending upon your area, the topping that you're putting, the vegetables that you're using. Okay, okay. And the shelf life would be? 1 to 2 days in fridge. There is a way of storing your pizza in the freezer, but that's a very elongated process. I mean, it was a limited time, so I couldn't show that. So yeah, 1 to 2 days in fridge would be fine. ओके, सो पिज़्ज़ा को आप 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं Yeah, गाइस और आप जो इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर रहे हैं और एरिया वाइज़ के हिसाब से आप अपना पिज़्ज़ा का भी प्राइस रख सकते हैं। ओके एंड यू कैन आस्क अप क्वेरीज फ्रॉम डे 1 टू डे 5 yeah, यहाँ पे आप डे 1 से yeah. लेके डे 5 जितना Yeah. भी क्वेरीज है आप आस्क कर सकते हैं। कैन वी यूज स्टील कुकर? Yeah, you can steel, aluminum, anything is fine. ओके, कैन वी यूज ओट्स इन इट? In what, like today's द class? टी Yes, you टाइम can. Yeah, you can. ओके, ओके You can just add 30 grams, maybe. You can powder it or just put it like that, 30 grams. all right. And what if OTG only contains a single rack? OTG, so it will be in middle only, na? Then you can use that. Okay, okay. And can we skip baking soda if we increase the quantity of baking No, powder no, both has different roles, so you can't. because baking smells high soda taste when
ओके, सोडा का टेस्ट आता है खाने के वक्त, तो इसीलिए पूछ रहे हैं। If it is a well balanced recipe, the taste should never come. Plus, use a good quality soda. If you feel that your local soda is giving you trouble, so you can go for a better brand. So yeah, ओके ओके, and as explained by chef Gunjan that we can't use any other fruit for this recipe, so yeah. can we mix any other fruit with banana? Yeah, you can. I've worked with jamun, I've worked with strawberries, and I personally worked with all the berries. Pear was also fine. So all these fruits which doesn't have a lot of water content, you can cut and add. जिस भी फ्रूट में ज्यादा पानी नहीं होता, जैसे जामुन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, या कोई भी बेरी हो गई, वो आप डाल सकते हैं काट के. Okay, okay. And can we use olive oil or olive extra virgin oil? You can use it. It will just increase the cost. ठीक है, ठीक है. Can we use vinegar replacing the baking powder? No, guys. So baking powder, baking soda are really important things. Very few cakes can be made without them, and it's a very complicated process. So you cannot replace anything. Baking powder, baking soda are mandatory in this recipe. So, ठीक है, ठीक है. Okay, and okay. Can we use oats in it? Yes, we can. Is it necessary to use whole container? whole container, as in of what? Okay, Bhavna ma'am, if you could let us know like whole container of what exactly, it would be great. Is vanilla essence mandatory in every cake? No, no, it's a very forgiving thing. If you are skipping, then also it's fine. Okay, okay, all right, all right. And can we put two tin at a time for a baking? See, I generally do it, but then I always keep an eye. Now I've been baking since I was a kid, so I have a good hold on it. If you can handle, you can. Okay, अगर आप हैंडल कर सकते हो एक साथ देखना और तो आप रख सकते हैं 2 टिन. एक रैक में 2 टिन में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऊपर नीचे अगर आप रख रहे हो तो बस आपको ध्यान देना पड़ेगा. ओके, एंड टी टाइम केक को पेपर मोल्ड में रखकर गैस पे बना Yeah. सकते हैं क्या? Gas pay, I think I've seen people doing that, so it would work. Just go for a good quality paper mold. Okay. ओके ओके, all right. And sponge cake and plum cake both are same? No, no, plum cake is very different. It's a very rich cake. It's a tea time cake generally, which we get in during Christmas time. So yeah, it's a different thing. So yeah, it's not the same. Okay. And how to make and store pizza base only? You can just put it, bake it, okay, till it is light brown in color, and then you can put it in the fridge. It will stay good for 2 days. Like I told you, in the freezer, it will stay good for 1 week, 1 month. So yeah. All right, all right. Can we use pizza dough next day also? On pizza dough, no, you can't. It will leave the oil. You have to make the base and then you can use it the next day. You cannot store the dough. It will leave the oil. So आपने जो स्पॉन्ज बनाया है उससे कॉर्नफ्लावर यूज कर सकते हैं क्या? इफ यस, कितना? हाँ, हमने कॉर्नफ्लावर आई थिंक यूज किया था. लेट मी जस्ट चेक. Okay, we didn't use, but yeah, you can use corn flour. 1 tablespoon should be fine. Okay. ओके ओके, सो कन्वेक्शन माइक्रोवेव में थर्मोमीटर यूज करना चाहिए क्या? No, it's just for OTG. Okay, as professional, we only bake in OTG. Okay, but I was told a lot of you don't have an OTG, so that is why we explained how to bake in microwave and on gas also. But oven thermometer is just for OTG. Okay, so if you want to expand your business, also I would highly recommend you to invest in an OTG. So yeah. ऑल राइट, ऑल राइट. सो एक बार विप किया हुआ क्रीम फिर से विप करके रीयूज कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हो. 2 दिन तक आपका क्रीम सही रहेगा. ठीक है, उसके बाद उसकी हवा निकलनी स्टार्ट हो जाती है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है. तो 2 दिन के अंदर आप कर सकते हो फिर. ठीक है, ठीक है. सो 250 to 440 फॉर 1 kg, राइट, फॉर द टी टाइम केक? हाफ हाफ. हाफ के जी, ओके या ओके. सो केक को कैसे पैक करके सेल करना है, क्या आप बता सकते हैं?
You can do 2-3 things. First is you get that cake tin. आपको केक का डब्बा आराम से मिलता है, आप उसमें पैक कर सकते हो जैसे हम नॉर्मल केक करते हैं, रेक्टेंगल शेप का होता है। दूसरा बेक एंड सर्व मोड आता है, उसमें डायरेक्टली बेक करो, उसके ऊपर ढक्कन उसका आता है, वो करके आप डायरेक्टली भेज सकते हो। अगर आप टिन में बना रहे हो तो आप इसे एक प्लास्टिक रैप में अच्छे सुंदर से प्लास्टिक रैप में पैक करके रिबन से टाई करके भेज सकते हो। ऑल राइट, ऑल राइट। सो कॉफी पाउडर यहाँ पे डालेंगे तो हम लोग 2 टीस्पून डालेंगे, राइट, इंस्टेड या ऑफ या द या choco chips. Okay. वन No, not instead of choco chip. It was instead of vanilla. If you want to add choco chips, you can. Otherwise, you can skip it also. Okay, okay. So how much days we can store the beaten whipping cream? Like I told you, it stays good for only 2 days. Okay, all right. Could you tell us how to make pizza base before 1 or 2 days? Like I've told you, you can just bake your pizza base. Okay, you can just store it, and when you have to like give it to your customers, or if you have a party happening at your place, you can just put the cheese, vegetables, and you can bake it till you can see red spots on the cheese. So we have to bake it till that time. Okay, okay, all right. Let me just check on the cake. You can keep on asking. Yes. So is arrowroot and corn flour same? No, they're not same, but you can use them. So the cake will take time. See, there's thing on the square, so it will take time now. Yeah, you can continue. सो पहले जो केक बनाया था उसमें भी कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, 1 tablespoon. How many minutes क्या वे to bake? Okay, how many minutes to bake? See, it's already mentioned in your recipe booklet. You can bake it. It can take anywhere between 25 to 35 minutes. You can start checking after 20 minutes. 25 से 35 मिनट के बीच कहीं भी लग सकता है, 20 मिनट के बाद चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेश ईस्ट की एक्टिवेट कैसे करते हैं? You don't have to activate it. It's already in activated form. आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिव हुआ हुआ है। एंड कैन वी यूज ऑलिव ऑयल और ऑलिव एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल इन केक? I think people are typing those repeated questions because it tends to go up. We've already answered this. Yes, you can. Okay, okay, yeah. Okay, okay. They are asking about gas baking. Like, could you explain that in short process? See, it's already like I've already told you on day one and day three, you can watch the recording. But just to have a brief recall, what we need to do is you have to take a gas. Okay, you have to put your container. You can go for kadhai, you can go for cooker. If you're going for cooker, just remove the ring, just remove the whistle. Okay, what you need to do next is just spread a thin layer of salt on the bottom. It will make sure that the heat is spreading equally. Then you have to put a stand, wire stand. You have to close the lid, preheat it on medium flame for 10 minutes. After that you can just put your tin, you can just cover it again, and you can just bake it again. So yeah. All right, all right. So, is it not necessary to sieve the wheat flour for 3 times, as you said on first day? Yeah, so with banana it is fine. Otherwise, if you're working with whole wheat, then you have to save. Okay, केला आटे को कॉम्प्लीमेंट करता है तो इसमें एक बार चलेगा, बट अगर आप कुछ और केक बना रहे हो तब आपको सीव करना जरूरी है। ओके। सो प्लम केक में जो फ्रूट्स को ऑरेंज जूस में सोक करने रखते हैं, समर सीजन में यूज कैसे और कितने दिन तक सोक कर सकते हैं? अगर आप जूस से कर रहे हो तो सिर्फ 1 दिन सोक करना है, वो भी फ्रिज में रखना है। अगर आप रम में सोक कर रहे हो तो मेरे पास अभी भी एक बैच पड़ा है, आई थिंक उसे 1 साल हो गया है, वो रम में अभी तक सोक हुआ हुआ है, तो उसका वही इंटेंसिटी हाई हो जाती है। Okay, if you are soaking your dry fruits in fruit juice, you have to do it for just 24 hours. The fruit juice should be store bought one, okay, not a fresh one. You have to store it in the fridge. Okay, if you're doing it on rum, I still have a batch. It has been soaking from past 1 year now. So yeah, the intensity keeps on getting. You can maximum soak it for 1.5 years. Okay. All right, all right. And we have the both rods on for this tea time cake, right?
No. For tea time, or see on day one also I told you that every baking has a different mood. When it comes to cakes, cupcakes, brownies, we just bake with lower or down, no matter what the recipe you're following, what elements you're following. Okay. When it comes to breads, pizzas, cookies, we bake with both the rods on. So yeah. Okay, all right. And if I preheat the oven, the rack should be in Yeah, HA. yeah. Which? HA. Okay, Saranya ma'am, could you let us know what would be your like full question, because I don't think this question is completed. Okay, and और चॉकलेट केक में मैम हम कोकोआ पाउडर यूज करते हैं तो शुगर डालना है या नहीं? हाँ, कोकोआ इज बेटर ओनली ना। कोकोआ कड़वा होता है तो आपको चीनी डालनी पड़ेगी, केक में चीनी डलती ही है। ओके ओके। एप्पल यूज कर सकते हैं क्या इसके हाँ, एप्पल इज अ सेफ थिंग। आप बनाना नहीं मिस आउट कर सकते इस केक में, बट वैसे एप्पल काफी सेफ है वर्क करने के लिए। ओके। ओके ओके ऑल राइट ओके। Tapping is required after putting the batter before baking, is it? या इट जस्ट रिलीजेस द एयर बबल। ओके, सो या। And could you let us know that how to use thermometer? ओके, व्हाट यू नीड टू डू इज, आई शो यू राइट नाउ द बेकिंग। एक थर्मोमीटर एक्स्ट्रा था ना, वो कहाँ पे है? दे दो प्लीज। So basically the oven thermometer, we just have to put it inside. Okay. Now we only monitor the temperature using oven thermometer. Suppose on the outside knob, we have set it at 160 degrees, and on the inside, due to fluctuation and everything, the temperature is 180 degrees. Okay, we will just reduce the temperature on the outside. Okay, so that to maintain the temperature on the inside. आपको बेसिकली ये देखना है, आप अवन थर्मोमीटर अंदर रखोगे, आपको जो हमारा 160 से 180 डिग्री का केक के लिए बेकिंग टाइम होता है वो अवन थर्मोमीटर के हिसाब से होता है। बाहर के नॉब पे जो भी टेम्परेचर लिखा है आप उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देना। आप उस नॉब को सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए लोगे। आप एक बार में बेक करोगे, कई बार होगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। जैसे अभी की बात बता रही हूँ, मैंने बाहर 230 पे रखा है और मेरे अंदर अवन का टेम्परेचर 170 है अवन थर्मोमीटर पे। तो जो बाहर लिखा होता है मैं कभी नहीं देखती, मैं सिर्फ ये देखती हूँ अवन थर्मोमीटर क्या टेम्परेचर दिखा रहा है। ओके। Basically right now on the outside the temperature is set to 230 degrees and on the inside it's 170 degrees on the oven thermometer. So I never watch or observe what's written on the outside. I only use that knob to increase or decrease the temperature. Okay, I just keep an eye on what is inside. So that is how it works. Yeah. All right, all right. So can we use Eno in pizza instead of baking soda? Um, yeah, it should work in pizza. It's fine. Can we add cake gel in this? If yes, what changes will No, it? you can't. No, it will be a different recipe. ओके ओके। कॉर्नफ्लावर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कस्टर्ड पाउडर के साथ, राइट? आप आरा रोट भी यूज कर सकते हैं। या Okay, so we can replace it with arrowroot as well. Okay. या Can we use a bigger tin for this much ingredients? या यू कैन गो फॉर ओनली द हाइट विल बी लेस। या हाइट थोड़ी कम आएगी बट आप कर सकते हैं। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइनिंग स्क्वायर टिन एक बार? लाइक कुड यू एक्सप्लेन द लाइनिंग ऑफ स्क्वायर टिन अगेन प्लीज? It's like that only, like we did with rectangle. There's no difference in the process. You just have to take a parchment paper which is slightly different, like slightly bigger from the tin. You have to cut squares from the sides and then you can just put it like we did. And what is the difference between premix cake and original method cake? Premix are, you just have to add oil and water, and in the like the regular cake we make everything from scratch, so that is the difference. Ingredients remain the same. Okay. And okay, for lower rod, what would be the temperature we have set here? It's the same temperature, 160 to 180 degrees. Okay, and how can we make cake for diabetic patients?
See, when it comes to diabetic patients, people think if you just replace the sugar, you're good to go. It doesn't work that way, guys. If you're a diabetic patient, you cannot have fats like refined oil or butter. Okay, in some form, and you cannot have that maida. Okay, so when it comes to diabetic patient, it's a complete new course. We have to work with alternate flours like jawar ka atta and all. Okay, and the sugar is completely different. They cannot have jaggery or honey also. When it comes to fats is completely different. We work with nut butters or coconut oil. So yeah, it's a completely new different concept. So yeah. So you have not used beater for beating wet ingredients. Is it not necessary to beat well for this recipe? Could you No, explain? no, you don't need to. This would be fine. Could you let us know some tips on how to start a bakery business as a housewife? See, I tell you one thing. What I have observed in a lot of people, they keep on waiting for that one day. Okay, I'll start at this point. That one day will never come. That one day is today. Now you have learned these recipes. You can start putting your photos on the group WhatsApp stories, and if you're part of any group or your Facebook and Instagram, okay, sooner or later people will start to notice that what you are doing, and then you can just put your menu that now we are accepting orders, and then you can start taking. And it's fine even if you don't feel confident in the beginning. It generally happens. It happened with me also when I started taking workshops back then. But it's fine, this is how it works. You have to start it, and you have to start today only. Okay, अगर आपको लगता है कि ऐसा एक दिन आएगा कि आप अपना बिजनेस अब स्टार्ट कर पाओगे, ऐसा कोई दिन नहीं आता। वो दिन अब आपको आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? आप जो भी कुछ बेकिंग का बनाते हो, फोटो अच्छे से क्लिक करके अपने व्हाट्सएप स्टोरीज डालना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालना, ठीक है? लोग आपको नोटिस करेंगे आप क्या बना रहे हो, ठीक है? उसके बाद आप एक मेन्यू डाल सकते हो, आप लिख सकते हो कि आप आज से ऑर्डर लेना स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? बट आप धीरे-धीरे आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है, ठीक है? मेरे को भी पहले थोड़ा कम कॉन्फिडेंस था, बट इट वर्क्स। ऐसे ही ये चलती है चीज़। सो या, यू कैन स्टार्ट टुडे। Okay, okay. And what is the replacement for oats in cookies? Like I've already told you, the name is almond oats cookie. You can skip the oats if you want to, but it will just change the name. आपको oats नहीं डालना, आप हटा सकते हो, but फिर उसका नाम बदल जाएगा। वो सिर्फ बादाम की cookies रहेगी। So what are the bakeware that can be used inside OTG? Aluminium, steel, or glass? Aluminium, steel, glass, silicon, you can use any. Okay? Okay, मंजू, okay. वो दिखा दो सारे molds, वो मुड़ने वाले भी। I'll So just show you. can Yeah, you can keep on asking. Yeah. so can we use premix for cake, and which premix is good for all cakes? Yeah, you can use. The best brands are Pristine and Pillsbury. Okay, okay, all right. And can we put cream in plum cake? No, you can't. Matlab, it just kills the whole mood, so no. So could you suggest any cake beater of what above 300 so that icing cream doesn't melt during whipping? So Chroma and Philips are the best one, but trust me on this. All these big companies, what they are doing is they generally, use Chinese machinery. Okay, so what you need to do is just go for a beater which is giving you 1 year's warranty. Okay, so that in case it goes bad, you can replace it. My beater goes bad in once, 3 times at least. तो जब भी आप कोई भी लेते हो, आपको बस ये देखना है कि वो 1 साल की वारंटी हो मिनिमम, क्योंकि ये सारे बीटर्स बाहर से बड़े ब्रांड्स होते हैं, बट अंदर ये सब चाइनीज़ मशीनरी ही लगा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी-जल्दी खराब होते हैं। मेरे जो बीटर्स मैं यूज़ करती हूँ, 1 साल में 3-3 बार खराब हो जाता है, तो इसीलिए वारंटी देखना, अदरवाइज़ क्रोमा और फिलिप्स अच्छे ब्रांड हैं। तो या Okay, okay. And can we make this tea time cake in cupcake? या डेफिनिटली कपकेक, मफिन्स, आई विल शो यू वन मोर फन मोल्ड। आप मफिन में, कपकेक में दिखा सकते हो। मैं आपको एक और अच्छा-सा मोल्ड दिखाती हूँ, मैंने अभी लिया था। वो का है गोल वाला और एक मैट वो वाला भी दे दो। या यू कैन कीप ऑन आस्किंग। All right, all right. How much the thin the pizza dough has to be? बेसिकली पिज़्ज़ा इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक था ना जिसमें गोल-गोल थे।
So basically, it all depends on you. Pizza dough, you can go for thin crust if you want to. You can go for thick crust, so you can just roll out thick. There's no fixed. It all depends on your preference. So yeah. All right, all right. Okay, and how to make base? Okay, Rishita, would you let us know like what base you're talking about? Also, see, these are the two molds that you get. This is a Madeleine mold. You can put the same batter in this and bake. Then you get these mini buns tray. You can put in that. A lot of people are doing in that. तो आप इसमें भी कर सकते हैं, आप इसमें भी. इसको बोलता है Madeleine molds, ठीक है? इनको बोलता है मिनी बन टिन. आप इनमें भी कर सकते हैं. अच्छा. Okay, okay. All right. And can you suggest what type of brand to buy paper mold cups? Generally, we buy it of local company. There's no brand of that. So, Okay, okay. And base for pizza, can we cook half and keep it in the fridge? you can cook half. Half should be light brown. It should not be completely brown. So once you cook the half, like it halfway, you can add cheese. You can add vegetable. You can cling wrap it. You can put it in the freezer. It stays good for 1 month. So yeah. ठीक है, ठीक है. So I don't have a beater. Can we use a hand blender? Hand blender for whipping cream? No, you can't. For beating cakes, yes, you can. Okay, okay. All right. After freezing, the top of the cake cracks. Why so? See, minor cracks are fine. Whenever you're putting something on the top, like nuts, choco chips, it will crack a bit. That is completely fine. If major cracks are coming, that is because of uneven heat. You need to monitor temperature using oven thermometer. Sometimes what people do is they bake with top rod on also, so that is why the top gets cracked. And the cracking thing is a very common thing in microwave because heat comes from the top. Okay. And what is the role of corn flour in this cake? Like I told you, it makes your cake light because atta is a very heavy thing to work with, so that is why we are adding corn flour. All right, all right. So how to store whipping cream in carton box? Like that only, just put it in the freezer, it will be fine. That is how I do it. Just take out whatever you need, remaining you can put it in the freezer. Okay, okay. So do we need to like cover the I mean the carton box or something like the one where it is cut? क्या हमको cover करना पड़ेगा? See, if you're cutting the top, then obviously you need to, but you don't have to cut it. You can just open it, okay? So yeah, you just have to open it from one side. Like we work with Tetra Pak, so yeah, you don't have to do anything there. So can we use corn flour in whipping cream? Um, yeah, you can, but it won't make a difference. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप डालोगे तो. So what would be the shelf life for the frosted cake and this banana cake? So frosted It's cake as already sponge this. cake, right? Like Yeah, 3 2 days days, in fridge. 2 to 3 2 to 3 days. days, Yeah. and banana cake would be for 1 week in the fridge. Okay. And can we use gelatin for making the whipped cream more stiff? Some people say that you can use, but I have trust me on this. I've worked with every single thing. It never works. If you have joined us from a region where it is very hot, especially South India or Mumbai, your cream will give you some troubles right now. Right now is the worst time to work with cream, but as soon as the winter comes, you can use it without any problem. You know, every season has different challenges, and every season has different plus points also. Like chocolate melts very easily, but whipping cream also melts. So yeah, there is always pro and con of everything. So yeah. All right, all right. Okay. Okay, we have the same question repeated again and again over here. Guys, please, we have already explained the queries which you had. Let's have some unique questions. आप unique questions से आए जहाँ पे हम लोगों को भी खुद tough हो questions answer करने में. Okay, so all right.
Yeah, I've worked with a lot of ingredients. So yeah, you can ask, like, make the most of this session. Just ask good questions, okay? Don't Yes. take your questions. So yeah. क्रीम बीट करने के बाद भी पिघल जाती है, ऐसा क्यों? दो चीजें हो सकती है, या तो आप अच्छे से बीट ही नहीं कर रहे हो, दूसरी अब बहुत ही गर्मी है। एक बार आप बीट करोगे, उसे फ्रिज में रख देना, ठीक है? तो वो सेट हो जाएगी, 1-2 घंटे बाद यूज करना स्टार्ट करना। All right, all right. And after taking out the whipping cream from the freezer, can we directly use it, or first we No, have it to won't taste. put it in It the... won't taste like that. There's a way of whipping everything, so it has to be in liquid form. If you don't have time, you can put it in a bucket full of water. आप पानी की बाल्टी में डब्बा डाल दो अपना, वो आ जाएगी लिक्विड स्टेट में। अभी आधा घंटा लगना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, तो हाँ। ठीक है, ठीक है. So in this tea cake, we are using 85 grams of whole wheat flour. या Is the या same ratio of maida is used if we want to skip atta? या या Okay, so if a base for pizza base is stored, then both the rods should be on. या पिज़्ज़ा, ब्रेड, कुकीज़ both rods on. Cake, brownies and cupcakes lower rod option. ठीक है, ठीक है. So before I bake a cake, top side of my cake will turn into crispy. May I know why? Because heat is coming from the top, there are very high chances you are baking in a microwave. That is why it generally happens in microwave. Otherwise, in OTG, heat is coming from the top. That is the only reason. We don't want any heat from the top. That is why, like, how we can avoid. Okay, okay. So chocolate ganache कैसे बनाते हैं, क्या आप explain कर सकते हैं? आपको 2 रेशियो चॉकलेट लेना है, 1 रेशियो आपको क्रीम लेना है, अमूल का क्रीम। अमूल का क्रीम हम सबने देखा ही हुआ है, ऐसा दिखता है। मैंने पतंजलि के साथ भी काम किया, मदर डेयरी के साथ भी काम किया, अच्छे ब्रांड्स हैं काफ़ी। आपको क्या करना है, माइक्रोवेव में या डबल बॉयलर पे 200 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम क्रीम डाल के उसे मेल्ट करना है। वो चॉकलेट गनाश बन जाएगा, फिर आपको उसे सेट करना है फ्रॉस्ट करने से पहले, ओके? सो या All right, all right. And how to grease the aluminum molds? बाय जस्ट एडिंग रिफाइंड ऑयल और Like बटर the आल्सो same यू कैन way, right? Same way how we do it in the normal tins. या Okay, okay. Can we cook only base pan and keep it in fridge, and other day we can bake in oven and complete cheese and topping? Yeah, you can. Like I've already told, I think a lot of time you can. All right, all right. If we add a walnut or other berries, क्या मैदा से coat करना पड़ेगा in the batter? आप कर सकते हैं to be on the safer side, safe side पे रहने के लिए, तो हाँ, कर सकते हैं। How to make mirror grass? I guess It's mirror glaze. yes, mirror. Um, you can use white chocolate, but generally you can work with neutral glaze. There's a lot of, there's a different process and recipe for that. It's quite easy, but I can't just verbally explain, right? I have to show it to you only. So, yeah. ठीक है, ठीक है. So ganache without cream कैसे बनाएं? लॉकडाउन में क्या हुआ था, क्रीम मिलनी बंद हो गई थी, ठीक है? तो मैंने व्हिपिंग क्रीम से भी, कई लोग ट्राई करते हैं, व्हिपिंग क्रीम से प्लीज़ ट्राई मत करना, हम व्हिपिंग क्रीम को गरम नहीं कर सकते हैं, ओके? लोग क्या करते हैं, व्हिपिंग क्रीम को गरम करके अपनी चॉकलेट डाल देते हैं, बहुत गलत तरीका है, मत करना। दूसरी चीज़ है, लोग दूध डालते हैं और बहुत सारी चीज़ों से करते हैं, ये सब फ्लॉप तरीके हैं, मैंने पर्सनली बहुत बार ट्राई किया है। गनाश आपकी सिर्फ़ चॉकलेट और क्रीम से ही बनेगी, ओके? सो या Okay, okay. Can we use the Amul cream which you showed for whipping? No, it doesn't whip. It has very less fat percentage. When I was a kid, I think I was 12 or 13 years old when I started baking cakes, and I used to whip this cream because that time they used to give a really high fat percentage. But then they changed and they started giving whipping cream. So yeah, you can't. इसमें फैट परसेंटेज काफ़ी कम होता है। जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने केक बनाने स्टार्ट किए थे, तो मैं इसी क्रीम को फेंट के आइसिंग बनाती थी, क्योंकि उस टाइम जो फैट परसेंटेज होता था, वो काफ़ी ज़्यादा होता था। ओवर टाइम उन्होंने क्या कर दिया, इसका फैट परसेंटेज कम कर दिया और उन्होंने व्हिपिंग क्रीम निकाल दिया। तो आप इसको अब व्हिप नहीं कर सकते किसी हाल में भी। या
ठीक है. So what would be the measurement for cupcake for this tea time cake? Oh, I didn't get the question. Like Is it? अगर हम ये टी टाइम केक को कपकेक में बनाएंगे तो उसका मेजरमेंट क्या होगा? Yeah, it doesn't make this question doesn't make sense. ओके. फॉर एग्जांपल मैंने ये टी टाइम केक जो हाफ केजी का है वो मैंने कपकेक में डाला है, लाइक ईच हाँ. कपकेक्स. तो Mm-hmm. उसका बैटर का कितना बैटर का मेजरमेंट? ओके. यस. तो यू कैन टेक वन आइसक्रीम स्कूप. आप एक आइसक्रीम स्कूप पूरा भर के डाल सकते हैं. आप सारा बैटर आधा थ्री फोर्थ करके डाल सकते हो, सब इक्वली ही आएगा. अभी आपके साइज पे भी डिपेंड करता है. कपकेक के 3 साइज आते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज. सो या ये हर एक पे अलग होगा. अगर आपको मेक श्योर करना हर एक में सेम बैटर है तो आप एक स्कूप यूज कर सकते हो या फिर आप 3/4 तक सारा भर सकते हो. ओके. ओके. सो वेयर इज गनाश यूज्ड, लाइक ऑन टॉप ऑफ द केक और इनसाइड द केक? Both. Like you have had chocolate truffle, right? That is a ganache based cake. आपने चॉकलेट ट्रूफल खाया होगा तो उसमें गनाश ही होता है बाहर अंदर. सो Okay, so can we use ganache made with butter and milk in cakes proportion also? नो यू कांट. यू नीड क्रीम फॉर गनाश. All right, so the tea time cake is done here. यहाँ पे tea time cake बन चुका है guys. Okay guys, so how do you check if it is done? Just insert it in the center like this. Take it out. It should come out clean. Okay, आप अंदर डालोगे बाहर निकालोगे क्लीन आना चाहिए. इसका मतलब ये हो गया है. अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है. आप इसे अनमोल्ड करोगे तो ये टूट जाएगा. अनमोल्ड कैसे करते हैं ये हमने आपको डे 2 में दिखाया था. चाकू अंदर डाल के अंदर अंदर की तरफ प्रेस करना होता है. ठीक है. So how do we unmold? We already showed you on day 2. Right now it's very hot. You have to let it come to room temperature. Okay. So what you need to do is take a knife, put it on the sides and press the cake gently on the inside. That is how you unmold it. Okay. So yeah, I'll just let it cool. Pictures will be shared in the group. Yeah, you can ask. All right, all right. Okay, so for now we are going to end the session, but before that, let me tell you that we would be taking a group picture. So please enable your camera. हम लोग यहाँ पे group picture लेंगे, तो please अपना camera enable कीजिए. सो मैं यहाँ पे रूल्स फिर से रिपीट करती हूँ, तब तक आप रेडी हो जाइए. एंड आई वुड जस्ट रिपीट द रूल्स अगेन ओवर हियर. अंटिल देन यू कैन जस्ट गेट रेडी एंड देन एनेबल द कैमरा. सो after this session we would be having the queries for extra 2 days, which would be tomorrow and day after tomorrow. So after extra 2 days we would be having the open group community where we can help you with the course related queries, as chef Gunjan won't be available in the group. So please give away your queries in these 2 days itself. तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा 2 दिन के लिए क्वेरीज लेंगे. शेफ गुंजन एक्स्ट्रा 2 दिन के बाद नहीं रहेंगे ग्रुप में आपकी क्वेरीज लेने के लिए. सो इसलिए इसी 2 दिन में अपने क्वेरीज भेज दीजिएगा गाइस. एंड आफ्टर 2 days इट वुड बी एन ओपन ग्रुप कम्युनिटी. यहाँ पे 2 दिन के बाद हमारा ग्रुप ओपन ग्रुप कम्युनिटी बन जाएगा, जहाँ पे आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. सो after these 2 days it would be an open group community where you all can help out each other with your queries, and as well as your experience which you can share it as well. So in these after this open group community I would request you not to personally contact the instructor or any participants in the group. So यहाँ पे जो आपका ओपन ग्रुप कम्युनिटी है उसके बाद आप कृपया करके किसी को भी पर्सनली कांटेक्ट मत कीजिएगा, पार्टिसिपेंट्स को या फिर इंस्ट्रक्टर को. If you need any help regarding the certificate or the PDFs or recordings, we admins are there to help you. हम लोग वहाँ पे रहेंगे. आप पर्सनली एडमिन्स को कांटेक्ट कर सकते हैं जो PDF रिकॉर्डिंग्स और सर्टिफिकेट के रिलेटेड आपको हेल्प कर देंगे. एंड रिकॉर्डिंग्स जो हम लोग भेज रहे हैं वो सिर्फ 30 दिन के लिए है. सो कृपया करके वो डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हमेशा के लिए रख पाए. So the recordings which we are sending to you is only for 30 days. So please download those so that you can have it forever.
And the certificate form which we will be sending you after this session in the group, please fill that certificate form and you will receive the certificate through mail. And you have to fill that certificate with your right mail id. Check your spam folder as well. You will receive it from the Alipo team by tonight or tomorrow morning. आपका जो सर्टिफिकेट है फॉर्म वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा सेशन के बाद। तो आप अपने सही मेल आईडी से फॉर्म को फिल कीजिए। स्पैम फोल्डर में भी चेक कीजिए, आपको अलीपो टीम से मिलेगा मेल। और जो सर्टिफिकेट है आपको मेल में आज रात तक या फिर कल सुबह तक मिल जाएगा। सो प्लीज़ एनेबल योर कैमरा गाइस, अभी कैमरा एनेबल कीजिए ताकि मैं यहाँ पे ग्रुप पिक्चर ले पाऊँ। सो आई वुड बी काउंटिंग टिल 5, सो प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर पोजिशन। सो मैं यहाँ पे 5 तक काउंट करूँगी, तो तब तक आप अपना पोजिशन होल्ड कीजिए गाइस। 1, 2, 3, 4, and 5। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आप सभी को शुक्रिया हमारे सेशन अटेंड करने के लिए। एंड आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप आप सभी ने बहुत कुछ सीखा है। खुद भी ट्राई करेंगे और हम लोगों को पिक्चर्स भी भेजेंगे ग्रुप में। वी वुड लव टू सी ऑल द पिक्चर्स ऑफ दोज कुकीज, पिज्ज़ा एंड द tea time cakes, the icing of the cake, sponge cakes in the group. And we are excited to announce that we would be having cupcake sessions from tomorrow conducted by our chef Pooja. So मैं यहाँ पे बहुत ही excited हूँ कि कल के cupcake sessions हम लोग start कर रहे हैं, हमारे chef पूजा जो conduct कर रही हैं। So if you want to opt for that session, please do let us know in the group. अगर आपको उसके कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए तो हम लोगों को ग्रुप में ज़रूर बता दीजिएगा। And thanks a lot to Chef Kunjan for teaching us so amazingly with all those Thank you. information, tips, and tricks, everything. I mean, so much of details. We didn't ask much question, to be honest. It's just you said all the details which we required, and thanks a lot for that. Thank you. It was really amazing, and I hope to get all the feedback from you guys. यहाँ पे feedback ज़रूर दीजिएगा। हम feedback से हम लोग अपना sessions course वगैरह improve करते हैं आपके feedback से। So thanks a lot guys. For those who will be joining us in upcoming sessions, do let us know. And हम लोग यहाँ पे admins help करने के लिए हमेशा रहते हैं। And we'll see you in the upcoming sessions. And for those who will be opting up later, we will miss you guys. So bye everyone. Bye Bye Chef. bye. Bye.